चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने छोटे से बच्चे को माता पिता स्वस्थ बनाना चाहते हैं बच्चा फिट एंड फाइन रहे, हमेशा हंसता खिलखिलाता रहे। लेकिन हर बच्चे के साथ ये संभव नहीं होता। बच्चे की अपनी समस्याएं होती हैं। कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी चोट चपेट के शिकार हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे आपके नौनिहालों की, आपके छोटे छोटे बच्चों की, और जानेंगे ज्योतिष के साथ बच्चों का क्या कनेक्शन है। चाल चक्र में आज क्या खास है? चाल चक्र में आज आपको बताएंगे कि बच्चे को स्वस्थ रखने के उपाय क्या हैं, कैसे आपका बच्चा फिट एंड फाइन रहेगा, बीमारियां उससे दूर भागेंगी, एकदम फिट बना रहेगा। बच्चे को स्वस्थ रखने के सरल उपाय क्या हैं, इस पर चर्चा आज करेंगे। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो आज हम बात करेंगे छोटे छोटे बच्चों को स्वस्थ रखने के सरल उपाय क्या हैं। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में रह रहे हैं। राहुकाल का समय फिलहाल बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि बच्चे को स्वस्थ रखने के, स्वस्थ रहने के उपाय आपको बताएं, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में आपका बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे फिट एंड फाइन रहेगा, उसके पहले ये समझते हैं कि आपके छोटे से बच्चे के ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है, किन ग्रहों की भूमिका आपके बच्चे के जीवन में ज्यादा होती है। देखिए, किसी भी बच्चे के जीवन में, बच्चे का मतलब जिसकी उम्र 12 या 12 वर्ष से कम हो, 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है, जिसको टीन एज भी कहते हैं। तो 12 और 12 वर्ष से कम का जो बच्चा है, इसके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है जिस ग्रह की, उसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी बच्चे के जीवन में। उम्र के 12 वर्ष तक जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है वो चंद्रमा है। यानी 12 साल तक अगर हम एक ग्रह की बात करें, सिंगल प्लेनेट की बात करें, जो बच्चे के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है वो चंद्रमा है। उसमें भी 12 साल में भी पहले 8 साल तक चंद्रमा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए जब किसी बच्चे की कुंडली में बाल्यारिष्ट योग बनता है तो 8 वर्ष के अंदर बच्चे के मरने के, बच्चे के साथ दुर्घटना होने के, बच्चे के बेहद बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये बाल्यारिष्ट योग जो है वो पहले 8 वर्ष तक ही बनता है, 8 वर्ष के बाद बाल्यारिष्ट नहीं होता। इसीलिए पहले 8 साल तक चंद्रमा विशेष प्रभावशाली होता है। इसीलिए जब बच्चे का जन्म चंद्रमा के गलत नक्षत्रों में होता है तो कहते हैं बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वैसे तो 12 साल तक चंद्रमा ही चंद्रमा है, 12 वर्ष के बाद मरकरी आ जाता है, बुध आ जाता है। लेकिन 12 वर्ष में भी पहले 8 साल तक चंद्रमा 98% तक प्रभावी होता है और 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव लगातार बना रहता है। इसके बाद किशोरावस्था में जिस ग्रह का प्रभाव आता है वो बुध है। 12 वर्ष से लेके और तकरीबन आप मान के चलें कि 18-20 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो मरकरी है, बुध है। इसीलिए 12 से 20 वर्ष तक बच्चे के अंदर चंचलता वाला पार्ट ज्यादा होता है। उत्श्रृंखलता का पार्ट, चंचलता का पार्ट, शरीर में हार्मोनल कंपोजिशन का पार्ट वो ज्यादा होता है मरकरी वाले पीरियड में। तो
किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए, कोई बच्चा स्वस्थ रहे, फिट रहे, बचपन में बीमार ना हो, उसके साथ चोट चपेट ना लगे, उसके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, बच्चे के साथ कोई एब्यूसिव एक्टिविटी ना हो जाए, कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी बहुत होती हैं आजकल। तो ये तमाम चीजों से आपका बच्चा बचा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए मूल रूप से जिस ग्रह पर विचार करेंगे उसे चंद्रमा कहा जाता है। तो चंद्रमा पर ही फोकस करना होगा और कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। कारण यह है कि चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा की जो ताकत है, वो सूर्य है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। माने 90% चंद्रमा और 10% सूर्य, इन दोनों को मिलाकर आप किसी बच्चे को बचपन में बिल्कुल स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाए रख सकते हैं। अब आते हैं बच्चे की सेहत की अलग अलग समस्याओं के ऊपर। किस किस तरह की समस्या एक बच्चे को फेस करनी पड़ती है बचपन में। सबसे पहली, जबकि पहले मेडिकल का जो पार्ट था वो बहुत मजबूत नहीं था, उसके बावजूद भी बच्चों को जॉन्डिस नहीं होता था, लेकिन आजकल बच्चे पैदा होते ही जॉन्डिस हो गया भाई, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा तो जॉन्डिस हो गया। मैंने पहले 4 साल तक तो जॉन्डिस वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, बहुत। बच्चे को पीलिया हो गई, ये बड़ी कॉमन सी बात है। क्या करना चाहिए अगर आपके बच्चे को पीलिया हो जाता है या पीलिया हो गया है पैदा होने के साथ या 1 साल के अंदर, या जब भी बचपन में पीलिया हो गया है, तो क्या करेंगे। पीलिया की सबसे अच्छी दवाई है सूर्य की रोशनी, बहुत अच्छी दवाई है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि सूर्य की रोशनी बच्चे के लिवर को ताकत देती है। इसीलिए ऐसे बच्चे जिनको पीलिया हो गया है या पीलिया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ऐसे बच्चे को सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज रखिए। सुबह जब सूर्य उग रहा है उसके बाद, जितना अर्ली करेंगे उतना अच्छा होगा, ताकि धूप बहुत लगे नहीं। तो सूर्य उगने के साथ 10 मिनट तक, 15 मिनट तक बच्चे को धूप में रखिए और उसके बाद बच्चे के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए ताकि जो पसीना है वो साफ हो जाए। ऐसा करके देखिए, जॉन्डिस में जबरदस्त फायदा होगा। बच्चे को सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान करवाइए, यानी बच्चा जब नहाएगा तो नहाने के 1 घंटा पहले बाल्टी में पानी भर के सूरज की रोशनी में धूप में रख दीजिए, और 1 घंटे जब पानी धूप में रहेगा तो उसके अंदर सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उस पानी से अपने बच्चे को स्नान करवाइए और देखिए जादू क्या है। इसका जादू ये भी है कि जब बच्चे को सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान करवाएंगे तो बच्चे की हड्डियां बेहद मजबूत होंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब बच्चे का जॉन्डिस वाला पार्ट है, पीलिया वाली संभावना ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा पहनाने चाहिए। छोटा बच्चा होगा, ज्यादा कपड़े तो क्या पहनेगा खैर, लेकिन जो भी पहनता है वो लाल रंग के कपड़े हों तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा रेगुलर करने से अगर बच्चे के अंदर पीलिया की संभावना है या बच्चे को पहले पीलिया हो चुका है, लीवर वाला पार्ट कमजोर है, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके बच्चे को फायदा होगा, पीलिया की समस्या दूर हो जाएगी। अब दूसरी समस्या, ये भी बड़ी कॉमन समस्या है। अक्सर लोग मेल करते हैं, हमें मिलते हैं, लोग बात करते हैं टेलीफोन पे, बताते हैं कि बच्चे को कोल्ड कफ बहुत होता है। पंडित जी, बच्चा हमेशा 2 मौसम बदला, बच्चे को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया। ये जो सर्दी जुकाम का मामला है ना, ये बता रहा है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होगी तो कोल्ड कफ की संभावना ज्यादा हो जाएगी। बच्चे को बार बार कोल्ड कफ होगा। जरा सा हुआ तो बच्चे को नेबुलाइजर लगाइए, ये दवाई खिलाइए। बच्चा सर्दी जुकाम से पीड़ित है, माता पिता बेचारे परेशान हैं कि बच्चे को हर 2 महीने पे सर्दी जुकाम हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ दौड़े पड़े हैं, नेबुलाइजर लगवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। घबराइए नहीं। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा हो तो क्या करेंगे, बच्चे को रोज सुबह और रोज शाम नमक के पानी से स्नान करवाइए। यानी 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक मिलाइए, नॉर्मल नमक जो घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक, 1 चम्मच नमक पानी में डालिए और उससे नहलाइए सुबह शाम दोनों समय। अगर शाम को नहीं नहा पाता, केवल सुबह ही नहा पाता है, तो शाम को उसी पानी को तौलिए में डुबाकर और तौलिए से स्पॉन्ज कर दीजिए, शरीर को अच्छी तरह पोंछ दीजिए।
उससे क्या होगा, जो निगेटिव एनर्जी शरीर से चिपक जाती है ना, बच्चे बड़े वनरेबल होते हैं, बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। इसीलिए नमक वाले पानी से स्नान करवाना या नमक के पानी से शरीर की स्पॉन्जिंग करना, शरीर को पोंछना बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे बच्चे जिनको कोल्ड कफ ज्यादा होता हो, सर्दी जुकाम ज्यादा होती हो, ऐसे बच्चे के गले में चांदी का आधा चंद्रमा, चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में पिरो करके पहनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। लाल धागे में चांदी का अर्धचंद्र बनवा लीजिए, गंगा जल से धो के शुद्ध कर लीजिए, सोमवार की रात को बच्चे के गले में पहना दीजिए। और बच्चे के लिए जब कोल्ड कफ वाला पार्ट ज्यादा हो जा रहा हो, ज्यादा प्रॉब्लम कोल्ड कफ से बच्चे को होती हो, तो हर सोमवार के दिन माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सफेद चीज का दान करेंगे। चावल है, चीनी है, दूध है, मंदिर में दे दिया, किसी गरीब आदमी को दे दिया, गाय को खिला दिया, ठीक है ना, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दिया। तो हर मंडे को सफेद चीज का दान भी करें अगर आपके बच्चे का कोल्ड कफ वाला पार्ट ज्यादा हो गया है, सर्दी जुकाम की समस्या ज्यादा हो गई है। अब अगर आपके बच्चे को पेट की समस्या ज्यादा हो रही है, डाइजेशन कमजोर रहता है, जब सुनो पेट की समस्या है भाई, जब सुनो लूज मोशंस लगे हुए हैं, 1 महीना बीता पेट खराब हो गया, 1 महीना बीता बच्चे के पेट में गैस बन गई, पेट दर्द से परेशान है, यानी पेट की समस्या बच्चे को निरंतर परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए? अगर पेट की समस्या से बच्चा जूझ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे के गले में एक तांबे का सूर्य पहनाइए। तांबे का सूर्य गोल होता है, पूरा गोल होता है, उस पर सूर्य की आकृति बनी होती है। ये तांबे का सूर्य लाल धागे में रविवार को प्रातः, संडे मॉर्निंग बच्चे के गले में पहना दीजिए, अगर पेट की समस्या बच्चे को बचपन में ज्यादा हो रही है। और मैं फिर कहूंगा, बच्चे को कुछ समय धूप में जरूर रखिएगा। बच्चे को शुरू से आदत डालिए कि सूर्य को प्रणाम करे, प्रणाम ना भी करे तो कम से कम धूप में 2-4 मिनट, 5 मिनट, 24 घंटे में तो खड़ा रहेगा ही। धूप की सख्त आवश्यकता है। जब बात पेट की होगी, जब बात डाइजेशन की होगी, जब बात लिवर की होगी, तो धूप की सख्त आवश्यकता है। तो बच्चे को कुछ समय 24 घंटे में धूप में रखें। पहले बच्चे धूप में खेलते कूदते थे, सड़क पे दौड़ते थे, मैदान में खेलते थे, बच्चे स्वस्थ रहते थे। अब क्या है, घर में एसी में घुस के मोबाइल ही खेले पड़े हैं, वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, तो घर से निकलते नहीं हैं। तो जब घर से निकलेंगे नहीं और सन एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो नुकसान तो होगा। और इसीलिए बच्चे अभी से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर यही हाल रहा, धूप से दूरियां बढ़ती गई तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी। खैर, जिन बच्चों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइए। वाइट कलर के कपड़े बच्चा ज़्यादा पहने, हल्के रंग के, लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, लाइट येलो है, लाइट शेड के कपड़े ज़्यादा पहनना बहुत अच्छा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, बानर बालक एक सुबाहु, माने बंदर और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता, बंदर और बच्चे का स्वभाव तो एक ही होता है। अब भैया बच्चा है तो बंदरपना दिखाएगा ही, और बंदरपना दिखाने में क्या होता है, चोट चपेट लगती है, खूब चोट चपेट लगती है। कभी पलंग से गिर गया, कभी छत पे बदमाशी कर रहा है, साइकिल चला रहा है कि लाओ मैं ऐसी साइकिल चलाऊंगा कि आज हवा में ही उड़ जाऊंगा। साइकिल भी टूटी, बच्चे का खोपड़ी भी टूट गया, हाथ टूट गया। 12 साल के अंदर बच्चे कुछ इतने ज़्यादा उद्यमी होते हैं कि माता पिता भी महामृत्युंजय मंत्र जपते रहते हैं कि हे भगवान, घर में जो हो सो हो, बच्चा ठीक रहे। लेकिन बच्चा है कि नाक में दम कर दिया है, और दम तो छोड़िए, चोट चपेट इतनी ज़्यादा लगती है बच्चे को कि माता पिता परेशान हैं। यहाँ पे निशान आ गया, यहाँ पे निशान आ गया, हाथ टूटा पड़ा है, रोज चोट लग रही है। क्या करें? देखिए, बच्चे को रोक नहीं सकते आप बच्चे को ऊधम करने से नहीं रोक सकते। और ये बता दूं कि जो बच्चे ज़्यादा ऊधमी होते हैं ना, उनका जो क्रिएटिव पार्ट होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, बड़ी अच्छी होती है। अक्सर जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जिनके अंदर क्रिएशन की क्षमता होती है, वो बचपन में बड़े बदमाश रहे होते हैं। कारण उसका यही है कि दौड़ने भागने से, खेलने कूदने से जो ऊर्जा है ना, उसका संचरण पूरे शरीर में होता है, तो जो मेंटल टेंडेंसी है वो बड़ी बढ़िया हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को बदमाशी करवाना शुरू करवा दीजिए। आप पहले बच्चे को बचाइए कि वो बदमाशी करके अपना हाथ पैर सर मुंह ना तोड़े। क्या करेंगे? मंगलवार को माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। सुबह नहावा के हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी को के शरीर में सिंदूर लगा हुआ होता है। आप देखते हैं ना, सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को लगाया जाता है।
तो वही सिंदूर जो हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ है, वही सिंदूर थोड़ा सा पुजारी से मांगिएगा तो आपको प्रेम से दे देगा निकाल के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा सिंदूर आप ले आइए, एक कागज में रख के या एक छोटी सी डबिया में रख के ले आइए, और बच्चा जब सुबह सुबह नहा लेता है दिन में जब भी, तो ये सिंदूर उसके माथे पे, उसके कंठ पे लगाइए। माथे पे नहीं लगा सकते तो कम से कम कंठ पे तो लगाइए ही लगाइए। ये सिंदूर बड़ा एनर्जाइज्ड है भाई, हनुमान जी का सिंदूर है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी रक्षा के देवता है, सुरक्षा के देवता है। तो हनुमान जी, वैसे भी हनुमान बाबा बच्चों को बड़े प्रिय होते हैं, बाल हनुमान की कहानियां बच्चे बड़ा देखते हैं। तो हनुमान जी का जो एनर्जी वाला पार्ट है, सुरक्षा वाला पार्ट है, वो बच्चे के साथ बना रहेगा। और ऐसी दशा में बच्चे को जो चोट लगने वाली संभावना है, वो संभावना कम हो जाएगी। तो बच्चे के माथे पे या कंठ पे लगाएं। और बच्चा अगर बहुत ज्यादा ही उद्यमी है कि मतलब इसको लगाने के बाद भी चोट लग रही है, तब आप एक चांदी का लॉकेट खरीद लाइए। बाजार में चांदी का खोखला लॉकेट मिलता है, ताबीज मिलता है, जो अंदर से खाली होता है। हनुमान जी के मंदिर वाला सिंदूर उसी ताबीज में अंदर भर के ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए, और वो ताबीज लाल धागे में अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। यानी बच्चे को 24 घंटे उसके संपर्क में रहना है, ताकि बच्चे को चोट चपेट ना लगे। इसको लगाने से बच्चे की बदमाशियां कम नहीं होंगी, लेकिन हाँ, बदमाशियों की वजह से बच्चे को नुकसान नहीं होगा, ये बात निश्चित रूप से समझ लीजिए। एक और खास तरह की समस्या होती है, बच्चों के साथ बहुत आती है, वो समस्या है बच्चों का चिल्लाना, चीखना चिल्लाना। हालांकि ये स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो बच्चे के अंदर अगर बचपन से आ गई तो आगे चल के ये स्वास्थ्य की समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी शुरुआत 12 साल के पहले होती है और ये समस्या पैदा करता है 18-20 साल के बाद। तो अगर आपका बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है, पैर पटक पटक के बात करता है, चीख चीख के रोता है, चीख चीख के बात करता है, यानी वोकल वाला मामला जो है, वाणी वाला जो मामला है, वो बेहद खराब है। अगर क्या करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर थोड़ी सी शांति आ जाए, कम से कम जबान तो ठीक हो, चीखना चिल्लाना तो बंद हो, कम से कम ये वाला पार्ट थोड़ा ठीक हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटा सा उपाय है। या तो आप ऐसा करिए कि रात में एक कटोरी में 2 पत्ते तुलसी के डाल के कटोरी को छोड़ दीजिए पानी के साथ। एक कटोरी में पानी ले लें, 2 पत्ते तुलसी के डालें, कटोरी को रात भर छोड़ दें, और सुबह उठ के उसी कटोरी के पानी को दिन में जब भी मौका मिले बच्चे को पिलाएं, या बच्चे के पीने के पानी में वही मिला दें। बच्चा उसको पिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है, जो उसके रोग प्रतिरोधक वाला पार्ट है, वो भी ठीक होगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। और तुलसी वाला जल पीने से क्या होगा जानते हैं? बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप करेंगे। अब घर में तुलसी तो रहती नहीं है आजकल, घर में तो रहता है कैक्टस, मनी प्लांट, तो तुलसी का पत्ता लावे कहां से? तो तुलसी लगाइए भैया, लेकिन सुबह बच्चे को वही पानी पिलाइए। और अगर बच्चा तुलसी का पत्ता खाने को तैयार हो जाए तो और भी बढ़िया है। रोज सुबह 2 पत्ते तुलसी के खिलाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपके बच्चे की वाणी वाला पार्ट अच्छा होगा, बच्चे की बदमाशी वाला पार्ट अच्छा होगा, बच्चे के चीखने चिल्लाने वाला पार्ट अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे चीखते चिल्लाते ज्यादा हैं, उनकी आंख खराब होने की संभावना, गले की संभावना और कान नाक की संभावना, समस्या की संभावना ज्यादा होती है। यानी गले के ऊपर का जो हिस्सा है, इसके खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए ऐसे बच्चे को शुरू से कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। एक दर्शक जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश शिवपुरी से, आकांक्षा, उनसे बात करते हैं। आकांक्षा बताइए। हाँ, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं अपने भाई के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई की? डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1987। समय 9:02 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान शिवपुरी, मध्य प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है? मेरे भाई का थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो उसकी तबीयत कब तक सही हो जाएगी, और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो कब तक लग जाएगी? देखो, आपके भाई की जो स्वास्थ्य की समस्या है वो ज्यादातर पेट से जुड़ी हुई है। पाचन तंत्र वाला इलाका कमजोर है, और पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से उसका एडवर्स इफेक्ट इनकी पर्सनैलिटी पर भी दिखाई दे रहा है, इनके व्यक्तित्व पर भी दिख रहा है, और इस वजह से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अगर पाचन तंत्र ठीक रखा जाए तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? एक तो इनको आप बोलिए कि सुबह शाम कम से कम 15-15, 20-20 मिनट टहलें।
टहलना बहुत आवश्यक है इस कुंडली में। कोई कुंडली स्टेगनेंट हो गई है, कुंडली एक जगह पर जाके रुक गई है, वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे इनको लाभ होगा सेहत के मामले में। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, 2018 में फरवरी के बाद इनके सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। किसी टैक्स या बैंक से संबंधित एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज में, ऐसे किसी विभाग में इनको अगले वर्ष नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा सा परिश्रम और करने की आवश्यकता है। चर्चा करेंगे अब आपकी राशियों के, आपके दिन भर के हाल की। आपकी टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। अगर आप गोभी खाते हैं रेगुलरली, हफ्ते में कम से कम एक बार, तो आपका लिवर अच्छी तरह काम करता है और शरीर जल्दी विषमुक्त हो जाता है। लेकिन जब भी गोभी खाएं, कच्चा बिल्कुल ना खाएं, इसे अच्छी तरह से पकाकर, उबालकर तभी खाइएगा, क्योंकि कच्चा गोभी खाना कभी कभी बेहद खतरनाक हो सकता है। इसीलिए गोभी जरूर खाइए, पकाकर खाइए। ऐसा करने से आपका लिवर ठीक होगा और शरीर डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर से विष जल्दी निकल जाएगा। तो चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वालों को संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। धन लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 40%। वृष राशि वालों के परिवार में प्रसन्नता आ रही है। जीवन साथी का सहयोग लगातार बना हुआ है। संपत्ति का लाभ भी होने के योग दिख पा रहे हैं। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। नए कार्य से अगर आप बचाव करें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ की संभावना है। नया कारोबार शुरू होने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में भी सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 59%। कन्या राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन पहले की तुलना में बेहतर हो रहा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है इस समय। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध आपके शुरू हो जाएंगे, इसकी संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 58%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कोई नया वाहन आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो, नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 74%। धनु राशि, संपत्ति ना खरीदें तो बेहतर होगा। इस समय यात्रा भी ना करें और कारोबार पर, व्यापार पर ध्यान दें। अगर व्यापार पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग बसंती है और भाग्य है 68%। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं या विदेश यात्रा पर जाएं, ऐसी संभावना बनी हुई है। शुभ रंग ग्रे होगा और करें तो अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें।
और भावनाओं में बहने से बचें, ज्यादा इमोशनल होना खतरनाक ना हो जाए। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे, आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा, लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, आनंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। लास्ट ईयर 2016 अगस्त में मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था और अभी मेरी दूसरी नौकरी नहीं लग पाई है। पहला ये, दूसरा मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? व्यापार अगर करना है तो कब और किस चीज का व्यापार करना चाहिए? ये दो प्रश्न है, कृपया उपाय बताइए। जन्म की तारीख बताइए। 24/11/73। जन्म का समय है दोपहर का 1:30 बजे और जन्म स्थान है कानपुर नगर। कोई रत्न पहना हुआ है अभी? मूंगा पहना है, मोती पहना हुआ है। देखिए, जो कुंडली आपकी हमारे सामने बन रही है, इस कुंडली के लिहाज से आपको व्यवसाय करने की सलाह तो अभी मैं नहीं दूंगा। व्यवसाय करने के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का इंतजार करिए। 2020 के बाद आपके व्यवसाय करने के बारे में हम सोच सकते हैं, उसके पहले सोचेंगे ही नहीं। दूसरी बात, जहां तक नौकरी पाने का प्रश्न है, अभी आपको एक नौकरी जुलाई, अगस्त या सितंबर, वर्षा ऋतु में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में एक नौकरी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, ये संभावना बनती है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नौकरी में एडजस्टमेंट वाला पार्ट गड़बड़ दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करना होगा। एक तो मूंगा और मोती दोनों ही निकाल दें, दोनों ही आप नहीं पहनेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि है वृश्चिक। मूंगा मोती निकाल देवे, एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। और सुबह 108 बार, शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, शनि का यह मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रेरणा है कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। प्रेरणा बताइए। जी हाँ पंडित जी, मुझे थोड़ा अपना काम का लेकर ही पूछना है। नमस्कार। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 1996। फिर से बोलिए। 25 मई 1996। 25/9/1996। 25 मई 5। समय बताइए। शाम के 7 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता में। अब पूछिए क्या प्रश्न है। जी, हमको ये पूछना है कि मेरा काम तो हर जगह लग जा रहा है, पर काम हर जगह कहीं ठीक नहीं हो रहा है, और नया जगह जहाँ करना चाहते हैं, जिस लाइन में हम करना चाहते हैं, वहाँ मुझे हो जाएगा अच्छे से, या फिर से हर जगह मुझे प्रॉब्लम होगा? कोई रत्न पहना हुआ है आपने? जी नहीं, मैंने तो कुछ पहना हुआ नहीं है। देखो, कुंडली जो है ना, ये थोड़ी इम्बैलेंस टाइप की कुंडली है। इस कुंडली में क्या है, फायर की मात्रा बहुत ज्यादा है। फायर इतना ज्यादा होगा तो देखो स्ट्रगल तो होगा जीवन में, स्ट्रगल काफी है। और दूसरा ये है कि जो तुला राशि है और तुला राशि का जो मालिक है वेनस, ये दोनों ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हैं, आप संतुलन नहीं बैठा पा रही हैं कि नौकरी कैसे करी जाए, नौकरी की स्टाइल क्या हो, नौकरी में काम करने का तरीका क्या हो। तो संतुलन वाला पार्ट है वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसे ठीक करना होगा। और जहां तक नौकरी के बेहतर होने का सवाल है, काम के अच्छा होने का प्रश्न है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। अप्रैल 2018 से आपका वक्त बेहतर है। अप्रैल 2018 के बाद आपका काम बढ़िया होता जाएगा। लेकिन स्वभाव को ठीक करना है, बैलेंसिंग पार्ट को ठीक करना है, और आपके आगे के करियर को भी ठीक करना है। तो एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, इस उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप पहने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर संभव हो तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं, लाभ होगा आपको। तो बच्चे के
भविष्य से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं, बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हम बात कर रहे थे। मैं फिर बता दूं कि ये तमाम उपाय तभी काम करेंगे जब आपके बच्चे की उम्र 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम की हो, क्योंकि जब 12 वर्ष से ज़्यादा का बच्चा हो जाएगा तो चंद्रमा प्रभावशाली नहीं होगा, फिर मरकरी प्रभावशाली होगा और उसको कहेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की अलग समस्याएं हैं, कभी उस पर चर्चा करेंगे कि किशोर जब बच्चा हो जाए, जब बच्चा टीन एज में पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए। और उसके बाद तीसरा चरण आता है उम्र के 18-20 साल के आसपास, इसको युवा अवस्था कहते हैं, यंग एज कहते हैं, जो सबसे लंबा चलता है 20 साल से लेकर तकरीबन 40 वर्ष तक। तो यंग एज की अपनी समस्या है, किशोरावस्था की अपनी समस्या है, लेकिन जो आज बताया वो बचपन की समस्या है, बच्चों की समस्या है। और वो उपाय तभी काम करेंगे जब बच्चा 12 या 12 वर्ष से कम उम्र का दिखाई देता हो। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय। अगर नौकरी में पदावनति हो गई हो, यानी डिमोशन हो गया हो आपका, हर बार प्रमोशन ही नहीं होता है भैया, कभी कभी डिमोशन भी हो जाता है। तो अगर नौकरी में डिमोशन हो गया हो तो इसको ठीक करिए। कैसे करेंगे? रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, डेली मॉर्निंग, रोज सवेरे एक बार स्नान करके जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले शिव तांडव स्तोत्र का रोज सवेरे एक बार पाठ करिए। और जब तक शिव तांडव पढ़ते रहेंगे जितने दिनों तक, उतने दिनों तक मांस मदिरा से परहेज करेंगे। ये उपाय करिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं आज के कीमती समय के बारे में शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 बजे से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे, गुलाब का हो या गुड़हल का हो। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजगार में कोई मुश्किल आ रही है, नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, वो तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, शुभ पहर में ही। और शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।